हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भाग 33 है आज। इसमें भी देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड समूह गौ के सभी एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। उसके अलावा देखिए, सीटेट और यूटेट का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, सीटेट का भी भरा होगा काफ़ी लोगों ने, यूटेट का फॉर्म भी अभी आएगा। तो इन परीक्षाओं के लिए भी सामान्य हिंदी की ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जहाँ पे भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, व्याकरण पूछा जाता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो चलिए देखेंगे आज सामान्य हिंदी एमसीक्यूज पार्ट 33। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो अपने आंसर दीजिए, अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो पहला वाला भाग बोलता है कि आपको वाक्यांश दिए गए हैं, जो वाक्य गलत है त्रुटि इसमें आपने खोजनी है। तो पहला है, देखिए, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा। कोई त्रुटि नहीं, तो कौन सा इसमें वाक्यांश गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, इसकी जगह होना चाहिए उठाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए, जो भी मजदूर ईमानदार होगा वो पूरी मेहनत से काम करेगा, काम उसके लिए भगवान बराबर है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। कोई त्रुटि नहीं। तो तीसरे वाले का आंसर भी होगा ऑप्शन डी। इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आपने सही उत्तर को डालना है रिक्त स्थानों में। पहला है, देखिए, क्रोध डैश डैश होता है। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों जीवन में क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। ठीक है, और ऐसे काम आपसे करवा सकता है क्रोध कि बाद में आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। सच्चा सुख बाहर से नहीं डैश डैश से मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जो सच्चा सुख होता है वो हमेशा मिलता है अंदर से। ठीक है, अंतर मन में आपका सुख होगा तो पूरी दुनिया आपको सुखी लगेगी, खुश लगेगी। जिसकी तुलना ना हो सके उसे डैश डैश कहते हैं। तो जिसकी तुलना ना हो सके या ना की जा सके, उसको क्या कहा जाता है, अतुलनीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, जब श्रमिक को उसका उचित डैश डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। ठीक है, तो श्रमिक को क्या मिलना चाहिए इसमें से, जिससे समाज में उसका भी महत्व बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो पाएगी। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है, कौन से इसमें से अंतःस्थ व्यंजन है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस जो हिंदी पार्ट में भी हमने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को। अंतःस्थ व्यंजन है इसमें से यो और वो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, तो बताना है कौन सा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें से। तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सिंपली पता चला है दीपक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिवाकर, भास्कर, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वर्तनी छाटिए, तो अनुग्रहित आपने शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है इसमें, अनुग्रहित। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुग्रहित। ठीक है, ऐसा होता है, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि ऐसे ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम हॉल में जब आप परीक्षा देते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो दिए गए वाक्यों में से आपने शुद्ध वाक्य चुनना है। और देख सकते हैं आप, आपके सामने 4 वाक्य रखे गए हैं, इसमें से एक ही वाक्य शुद्ध है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। माँ बच्चे को दूध धाई से पिलवा रही है, धाई के द्वारा माँ बच्चे को दूध पिलवा रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी वाक्यों में अशुद्धि हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए मैंने एक वीडियो दी थी आपको हिंदी में ही। मैंने वहाँ पे बताया था कि आप सिंपली एक ट्रिक के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे जाने। ठीक है, तो दिए गए शब्दों में से जो पुल्लिंग शब्द है वो है बुढ़ापा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जरूर देखिएगा आप, ट्रिक जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद करने की है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो भारत में राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष आपने बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय अव्यय अच्छे से याद कर ले आप। उपसर्ग, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, और जल्दी देखिए,
अनअकैडमी पर अभी जो पवार वंश समाप्त होगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हिंदी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए ताकि आपको बूस्ट कर सके वो एग्ज़ाम के लिए। अध्यापिका शब्द में जो प्रत्यय होता है गाइज वो होता है ऑप्शन डी, इका। ठीक है, देखिए अध्यापक, अध्यापक में अगर हम इका जोड़ेंगे तभी तो अध्यापिका होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर देखिए मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है, तो मन अगर किसी और प्रवृत्त हो रहा है या हट जा रहा है किसी चीज़ से, जैसे काफ़ी बार देखा जाता है कि रिजल्ट ना आने पर स्टूडेंट्स का मन बदल जाता है, किताबों को छोड़कर वो प्राइवेट जॉब कर लेते हैं या कुछ अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो ये होती है मनोवृत्ति, ऑप्शन सी। ठीक है, मन के किसी और प्रवृत्त होना या हटने की अवस्था। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन कौन सा है। तो राइट्स के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसको कहा जाता है संघ। ठीक है, ऑप्शन ए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा मजदूर संघ, इंजीनियर संघ। ठीक है, और हमारे राज्य उत्तराखंड की बात करें तो एक संघ बड़ा ही पॉपुलर है यहाँ पे। ठीक है, बेरोजगार संघ, जो काफ़ी यहाँ पे प्रयास करता है राज्य के सभी युवाओं के लिए। काफ़ी मेहनत, काफ़ी बार इन्होंने देहरादून में अनशन किया है अपना। ठीक है, तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो भी संगठन बनाया जाता है इसको संघ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अनेकार्थक शब्द कौन सा है इसमें से, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काल। ठीक है, तो काल एक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थक है। काल का मतलब हो गया एक तो समय। ठीक है, और दूसरा काल का मतलब हो गया काल आ गया बोलते, काल कल्पित हो गया। ठीक है, मतलब मृत्यु आ जाना। एक काल का मतलब ये भी होता है कि जैसे रिलेट कर सकते हैं हम राक्षस या पिशाच वगैरह से। ठीक है, इसको भी काल कहा जाता है। ठीक है, और बाकी समय निर्धारण में आपको पता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ये काल जो शब्द है ये अनेकार्थक शब्द है, बाकी सिंपली एक अर्थ आ रहा है बाकी शब्दों का। अगला देखिए, क्षुधा शब्द का विलोम क्या है। तो क्षुधा का विलोम क्या होता है ये आपने बताना है। क्षुधा का विलोम होता है तृप्त, ऑप्शन सी। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे बात हो रही है महाभारत की। महाभारत के कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता था। तो अधिरथ का अर्थ यहाँ पे होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अधिरथ वाला होता है मतलब सारथी, रथ को हाँकने वाले को बोलते हैं अधिरथ। पानी गए न ऊबरे डैश डैश के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे भी आएंगे आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन। आपको खाली लाइन दे दी जाएगी राइटर्स की, कवियों की, आपको बताना पड़ेगा ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं या किसके द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो पानी गए ना ऊबरे ये जो रचना है ये रहीमदास की है, ऑप्शन बी। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। तो वैदेही वनवास ये पुस्तक लिखी है अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। तो देखिए दोहा और चौपाई छंद तो वैसे है नहीं सिलेबस में यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स के ग्रुप सी में, लेकिन सी टेट यू टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो छंद का आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन सा चौपाई छंद की क्या कंडीशन है, दोहा छंद, मात्रिक छंद, रोला छंद। ठीक है, तो दोहा और चौपाई यहाँ पे होते हैं गाइज। दोहा और चौपाई है मात्रिक छंद। ठीक है, मात्राओं के आधार पे ये छंद निर्धारित किए जाते हैं। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। तो सत्कर्म का संधि विच्छेद आपने बताना है। सिंपल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन जब सामने आते हैं ना वैसे तो याद रहता है, लेकिन जब चार ऑप्शन दिखते हैं तो ये भी है ये भी है लगता है एग्जाम में। इसी वजह से काफ़ी कैंडिडेट गलत करते हैं क्वेश्चन को। तो बार बार रिवीजन और रिपीट करने से ही आपका ये जो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है दूर हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रैक्टिस पेपर को बार बार रिवीजन करें, किसी भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, तब जाके आप सही कर पाएंगे। सत्कर्म का संधि विच्छेद होता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन है सत धन कर्म। ठीक है, बाद में ये आधा तो हो जाता है संधि के बाद। दही बड़ा में कौन सा समास है। देखिए समास भी नहीं है यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में, लेकिन वही वही मैंने जो अभी आपको बात बताई कि सी टेट यू टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो दही बड़ा में समास होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था गाइज आज सामान्य हिंदी एमसीक्यूज पार्ट 33। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सिंपल क्वेश्चन थे इसमें, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन डाले गए थे। और देखिए कभी सिंपल क्वेश्चन, कभी मॉडरेट क्वेश्चन, कभी टफ क्वेश्चन, ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी, तभी तो आपका अच्छा रिवीजन होगा। तभी आप देख पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को मैंने रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक उठाऊं। जैसे आपका क्वेश्चन गलत होता है प्रत्यय वाला, तो आप लूसेंट हिंदी से प्रत्यय वाला लेसन पढ़िए। जैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है विलोम शब्द या यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो वाला आपको टॉपिक क्लियर करना होगा। ठीक है, संधि गलत हो रही तो संधि पढ़ना होगा। बाकी देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद करना है तो उसके लिए मैंने ट्रिक वाला वीडियो दिया है, वो ज़रूर देख लें। बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा वो आपके लिए, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।